नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबसे पहले आज पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप का लेसन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। आज लेसन नंबर 2 उसका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखें कि जो आपका लेसन नंबर 2 है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये टोटल आपका 8 मार्क्स का है। इसमें एक क्वेश्चन अपना 2 नंबर का आना है और एक क्वेश्चन इसमें से 6 नंबर का आना है। यानी कि अपन ये देख लें कि बोर्ड की एग्ज़ाम में जो हमारे 3 क्वेश्चन आने हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम का जो पेपर होगा उसमें 3 मेजर क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हमें इस चैप्टर के अंतर्गत मिलना है बड़ा 6 नंबर का। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको देखें। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं कि पार्टनरशिप जो है साझेदारी में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी व्यवसाय को करते हैं और उससे जो लाभ हानि प्राप्त होता है उसे वो एक निश्चित अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम 2 पार्टनर 3 पार्टनर उसमें हैं, लेकिन किसी और नए व्यक्ति को हम उस साझेदारी में प्रवेश देना चाहते हैं, एडमिशन देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखांकन की दृष्टि से हमें उसमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे, क्या क्या चेंज करने होंगे और उसके लिए हमें क्या क्या अकाउंटिंग करनी होगी, वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसमें टोटल हमें ये 6 एडजस्टमेंट इसके अंतर्गत पढ़ने होते हैं पूरे चैप्टर के अंतर्गत। पहला, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो उस समय हम उसका अनुपात का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। त्याग अनुपात की गणना, सैक्रिफिक रेशो की कैलकुलेशन, गुडविल का मूल्यांकन और लेखांकन। ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एंड गुडविल, इधर संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, अवितरित लाभ व हानियों का समायोजन, एडजस्टमेंट और अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये 6 समायोजन जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो हमें टोटल मिला के ये 6 समायोजन करने होते हैं। इन 6 समायोजनों में से आज हम ये नंबर 1 और नंबर 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हम समझें कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, फर्म की संपत्ति व दायित्वों में हिस्सा, और दूसरा फर्म के लाभों में हिस्सा। तो जब वो फर्म की संपत्ति व दायित्वों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेकर आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। फर्म के संपत्ति और दायित्वों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो वो राशि लेकर आता है उसे तो हम कैपिटल कहते हैं, और फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेकर आता है उसे हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें हुई, पूंजी किसे कहते हैं और गुडविल किसे कहते हैं। तो जब फर्म की संपत्ति व दायित्वों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि नया साझेदार लेकर आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और फर्म के लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेकर आता है उसे हम गुडविल यानी कि प्रीमियम कहते हैं। तो अब इसके अंतर्गत हम पहला और दूसरा समायोजन आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखें हमारी जो 2 पोजीशन थी, नया व त्याग अनुपात की गणना। तो नए व त्याग अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ए न्यू प्रॉफिट रेशो एंड सैक्रिफिक रेशो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। इसमें बुक में आपके काफ़ी इसकी लगभग 5-6 परिस्थितियाँ दे रखी है, लेकिन बुक के हिसाब से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। आपको एक शॉर्ट तरीका हम बताते हैं। आपको केवल 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब इसकी 2 स्थितियाँ रखी है मैंने, किताब में 6-7 स्थितियाँ दे रखी है आपको। जब प्रश्न में त्याग के अनुपात में सूचना दे रखी है या प्रश्न में त्याग के अनुपात में कोई सूचना नहीं दी हो, केवल आपको 2 चीज़ें देखनी है। जब भी कोई रेशो का सवाल आए तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में सैक्रिफिक रेशो यानी त्याग के बारे में कोई सूचना दे रखी है या सूचना नहीं दे रखी है। अगर त्याग के बारे में कोई भी सूचना आपको दे रखी है प्रश्न में, तो हमें इसका सूत्र के द्वारा सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सूत्र के द्वारा। अब सूत्र क्या है अपना, सूत्र है हमारा नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफिक रेशो। इस सूत्र से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि प्रश्न में त्याग के अनुपात में कोई भी सूचना दे रखी है तो हमेशा उसको सूत्र के द्वारा उसकी कैलकुलेशन करनी है, और यदि प्रश्न में त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं दे रखी है तो फिर क्या करेंगे। जब प्रश्न में त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं दे रखी है तो दूसरी स्थिति हो जाती है हमारी, यानी कि माना कि फर्म का कुल लाभ 1 रुपये है। इस चीज़ से हम सॉल्व करेंगे। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
अब आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम लेते हैं, पहली पोजीशन का लेते हैं कि आपके पास ए, बी और सी 3 साझेदार हैं जिनका रेशो है 3, 2, 1। ये इनका ओल्ड रेशो है। अब आपसे कह दें कि एक नया साझेदार है डी जो 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश कर रहा है। ये नया साझेदार है और ये 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब ये अपना हिस्सा ए, बी, सी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। अगर ये कह दें कि डी अपना हिस्सा ए, बी व सी से बराबर बराबर प्राप्त करता है, तो अब इसको देखें हम कि सबसे पहले इनका त्याग अनुपात के बारे में कोई सूचना दे रखी है, नहीं दे रखी। अब इसने त्याग के बारे में सूचना दे रखी है कि डी अपना हिस्सा ए, बी, सी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। त्याग के बारे में सूचना दे रखी है, तो त्याग इनका कितना कितना हुआ, सैक्रिफिक त्याग कितना है, 1/4 को तीनों बराबर बराबर प्राप्त कर रहे हैं। तो डी 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है और 1/4 को ए, बी, सी से बराबर बराबर प्राप्त करते हैं। तो 1/4 का 1/3, 1/4 का 1/3 और 1/4 का 1/3, ये तीनों से प्राप्त कर लेगा, क्योंकि 3 साझेदार है, बराबर करेंगे तो 3 का भाग देना है। तो इनका अनुपात आ जाएगा 1/12, 1/12 और 1/12। ये हो गया इनका त्याग अनुपात। अब ये पुराना अनुपात है, ये इनका त्याग अनुपात। अब नया अनुपात हमें निकालना है। नया अनुपात बराबर क्या है हमारा, नया अनुपात बराबर सूत्र क्या है, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। अब पुराना अनुपात देखें तो 4a, नया अनुपात बराबर आएगा अपन का पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। अब इसमें a के लिए देखेंगे हम 4a। अब a का पुराना अनुपात क्या है, a का पुराना अनुपात आएगा 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि 3/6 माइनस त्याग अनुपात आएगा इसका 1/12। लघुत्तम ले लो। इसी प्रकार b का निकालेंगे अपन, तो b का अपन का पुराना अनुपात आएगा 2/6 माइनस 1/12 और c का निकालेंगे तो c का आएगा 1/6 माइनस 1/12। लघुत्तम ले लो इसमें 12, 6 दूनी 12, 2 तिया 6 माइनस 1 बराबर 5/12। इसका लेंगे 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3/12 और सी का आएगा आपका 12, 6 दूनी 12, 2 माइनस 1 बराबर 1/12। अब इनका तीनों का अगर अपन देखते हैं ए, बी, सी और डी, अब कितना कितना आ गया, ए का आया 5/12, बी का आया 3/12, सी का आया आपका 1/12 और डी कितने के लिए आया था 1/4। अब इनका तीनों का हर समान कर लो तो नया अनुपात आ जाएगा आपका। लघुत्तम लेंगे 12, 5:3:1:4 ये इनका नया अनुपात आ जाएगा। तो ये इनका आंसर हो गया आपका 5:3:1:3। इसी प्रकार अब दूसरी स्थिति यदि हम देखें तो हम दूसरी स्थिति का हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की, जब प्रश्न में त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं दे रखी है तो हम कैसे सॉल्व करना है। माना कि फर्म का कुल लाभ 1 रुपये है, इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये मेथड कैसे होता है देखें, एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि ए और बी 3:1 में लाभ बढ़ते हुए साझेदार हैं, यानी उनका ओल्ड रेशियो है 3:1। ठीक है, सी को 1/4 हिस्से के लिए हमने फर्म में प्रवेश दिया है, तो ये हमारा नया साझेदार है। इसको हमने कितने के दिया है, 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया है। तो अब हमें इसमें देखना है क्वेश्चन में कि कोई त्याग के बारे में कोई सूचना दे रखी है, सैक्रिफिक रेशियो के बारे में नहीं दे रखी है, तो हमारी ये दूसरी मेथड इसमें काम में आएगा। जब प्रश्न में त्याग के बारे में सूचना नहीं दे रखी है तो हम सॉल्व करेंगे इसे। माना कि फर्म का कुल लाभ 1 रुपये है, कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ मानेंगे माना फर्म का कुल लाभ 1 रुपये है, सी का हिस्सा, सी कितने हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश कर रहा है 1/4। ये देखेंगे हम सी का जो नया साझेदार है वो 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश कर रहा है। अब हम कुल 1 रुपये में से सी का हिस्सा निकाल दो तो शेष लाभ कितना बचेगा, शेष लाभ बच जाएगा हमारा जो कुल लाभ था। कुल लाभ कितना है 1 माइनस इसमें से सी का हिस्सा निकाल दो 1/4। अब 1 में से 1/4 अपन घटाएंगे
तो ये 1/1 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 4, यानी कि 4 - 1 बराबर 3/4, 3/4 आपका शेष लाभ बच गया। अब इसमें ए का नया अनुपात निकालना है। ए का नया अनुपात आएगा आपका शेष लाभ 3/4 इंटू ए का हिस्सा आएगा 3, 1 है तो 3/4। इसी प्रकार v का निकाल देंगे, v का आ जाएगा 3/4 का 1/4। इसको सॉल्व कर लें, 3 × 9/16, इसका आ जाएगा 3 × 3/16। अब ए बी सी तीनों का अगर आप निकालते हैं ए बी सी, तो ए का आपका नया अनुपात आया 9/16, बी का आया 3/16 और सी का आपका कितना है 1/4। लघुत्तम लेके इनको 16 लेके सेम कर लेंगे, 9:3:4 × 16 4, तो 9:3:4 इनका आंसर हो जाएगा, 9:3:4। इसको दोबारा एक बार देखें। इसमें इसका जो बेस है, बेस इस प्रकार से है कि ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है। अब हमें ये देखना है कि फर्म का कुल लाभ 1 रुपये है, उसमें से सबसे पहले माना फर्म का कुल लाभ 1 रुपये, उसमें से सी का हिस्सा निकाल दो, जो शेष बचेगा उसमें से ए और बी को 3:1 के अनुपात में डिवाइड करना है। इसको यूँ मान के चलें कि जैसे 100 रुपये है अपने पास, 100 रुपये में से भाई 1/4 यानी कि 25 रुपये हमने सी को दे दिए, बचे कितने 75 को 3:1 में बांट दो तीनों में। तो ये इसका एक बेसिक है। अब इसमें देखें अपन, माना फर्म का कुल लाभ 1 रुपये है, 1/4 के लिए आया है, तो सी का हिस्सा हो गया 1/4। अब सबसे पहले 1 रुपये में से 1/4 निकाल दो सी का हिस्सा, तो इसमें से 1/4 निकाल दिया तो अपने पास शेष बच गया 3/4। ठीक है, अब 3/4 को क्या करना है, ए और बी 3:1 में डिवाइड कर दो। अब 3:1 में मतलब 3/4 का 3/4 और 3/4 का 1/4। तो ए का निकाला हमने 3/4 का 3/4 9/16 और बी के लिए निकाला 3/4 का 1/4 यानी 3/16। तो न्यू रेशो आपका आ जाता है। अब ये 9/16 ए का, बी का हो गया 3/16 और सी 1/4 के लिए आया है। इनका हर समान करके रेशो निकाल देंगे तो 9:3:4 इसका रेशो आएगा। अब अगर इसको आप देखना चाहें, भाई आपके पास ये पुराना अनुपात इसका ये आ गया, नया अनुपात ये आ गया। अब त्याग अनुपात निकालना चाहे तो त्याग अनुपात भी इसका 3:1 ही आएगा। जब आपको प्रश्न में त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं दे रखी हो, तो एक ये लॉजिक है इसका साथ में कि जब प्रश्न में कोई त्याग के अनुपात में सूचना नहीं दे रखी है तो माना कि फर्म से तो निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर नया अनुपात पूछता है आपसे तो अपन इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपसे केवल पूछे कि त्याग अनुपात क्या होगा उनका, तो त्याग अनुपात उनका जो पुराना अनुपात है वो ही त्याग का अनुपात होगा। यानी कि इसमें आप नोट ये डाल सकते हैं कि जब प्रश्न में त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं दे रखी हो तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। अब यदि आपसे त्याग रेशो के बारे में पूछा जाए कि सैक्रिफिक रेशो क्या होगा इसका, ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, इनका त्याग अनुपात बताओ। आपको कोई सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख दें 3:1। ये जो पुराना अनुपात है वो ही त्याग का अनुपात होता है। इसको आप चाहें तो सॉल्व करके देख लें। जैसे हमारा सूत्र होता है त्याग अनुपात बराबर क्या होगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये सूत्र होता है। अब ए का त्याग निकालेंगे तो ए का पुराना अनुपात क्या था, 3 और 1 3/4 माइनस नया अनुपात क्या आया ए का 9 3 12 और 4 16 हो गए, ये 9 3 12 4 16 यानी 9/16। सॉल्व कर लें इसे, लघुत्तम 16 4 चौक 16 4 तिया 12 माइनस 3 12 माइनस 9 बराबर 3/16। इसी प्रकार बी का त्याग निकालेंगे। बी का पुराना अनुपात देखें, बी का पुराना अनुपात आएगा 1/4 माइनस नया अनुपात बी का 3/16, लघुत्तम लेंगे 16 4 चौक 16 4 माइनस 3 बराबर 1/16, यानी ए और बी का क्या आ गया 3/16 अनुपात 1/16, यानी कि वही अनुपात आया आपका 3:1।
और ये 3:1। बिना सॉल्यूशन के भी हम इसका आंसर बता रहे थे 3:1, और सॉल्यूशन के बाद भी आपका 3:1 ही आता है। तो इससे मतलब जब प्रश्न में त्याग के बारे में कोई भी सूचना नहीं दे रखी है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। बिना सॉल्यूशन के डायरेक्ट हमें लिख सकते हैं उसका रेशो 3:1 आ जाएगा, पुराना अनुपात। तो देखें हम, एक क्वेश्चन आपका ये आता है, ए और बी 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ये इनका ऑल्ड रेशो है 7:5। सी 1/6 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है और सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर प्राप्त करता है। अब हमें पता है कि सी अपन का नया साझेदार है, वो 1/6 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है और ए और बी से बराबर प्राप्त करता है। तो हमारा ऑल्ड रेशो 7:5 दे रखा है। अब इसका त्याग अनुपात, ये सैक्रिफिक हो गया है इनका, सैक्रिफिक त्याग कितना दे रखा है सवाल में, ए और बी से बराबर प्राप्त करता है। अब 1/6 का बराबर मतलब 1/6 का आधा तो वो ए से प्राप्त करता है और 1/6 का आधा बी से प्राप्त करता है, तभी तो बराबर होगा। तो ये 1/12 तो इससे हो गया और 1/12 इसका हो गया। अब आपके पास पुराना अनुपात है, त्याग का अनुपात है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, सूत्र के द्वारा। जब प्रश्न में त्याग के बारे में सूचना दे रखी है तो सूत्र के द्वारा सॉल्व करना है। अब सूत्र के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। सूत्र के लिए हम देखेंगे कि नया अनुपात, अब नया अनुपात बराबर सूत्र क्या है हमारा, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। अब पुराना अनुपात क्या आएगा, ए का लिए देखें हम 7:5, यानी कि 7/12 माइनस नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात। त्याग अनुपात कितना है इसका, 1/12। इसी प्रकार बी के लिए लेंगे, बी का पुराना अनुपात 5/12 माइनस त्याग अनुपात 1/12। टोटल लघुत्तम लेंगे हम 12, 7 - 1 बराबर 6/12, और इसका निकालेंगे हम तो यहाँ भी 12 आएगा। तो 12 का यहाँ 5 - 1 बराबर 4/12। अब ए बी सी का नया अनुपात निकालना है। ए बी सी, ए का नया आया आपका 6/12, बी का आया आपका 4/12 और सी का कितना है, सी 1/6। तो इनका लघुत्तम लेके हर समान कर लें। 12, 6:4:6 दूनी 12, 2, तो 6, 4, 2। अब इसको भी हम 2 से काट दें तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि आपका नया अनुपात आ गया 3:2:1। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम लेते हैं कि इनका ओल्ड रेशो ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। सी 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है। सी अपना हिस्सा ए और बी से 1:2 के अनुपात में प्राप्त करता है। यहाँ भी त्याग अनुपात है, ठीक है। त्याग के बारे में सूचना दे रखी है कि सी अपना हिस्सा ए और बी से 1:2 के अनुपात में प्राप्त करता है, ठीक है। तो जब त्याग के बारे में सूचना दे रखी है तो हमें वही सूत्र के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या हम देखेंगे ओल्ड रेशो आपका 3:2 है, त्याग अनुपात देख लें, त्याग कितना निकलेगा इसका। त्याग के लिए सूचना दे रखी है ए और बी से 1:2 में प्राप्त करता है, यानी कि सी का हिस्सा कितना है, 1/5 × 1/3 और 1/5 × 2/3। ये इनका त्याग अनुपात हो जाएगा। तो त्याग अनुपात इसका आएगा 1/15 और इसका आ जाएगा 2/15। अब नया निकाल देंगे। नया अनुपात आप निकालेंगे, वही सूत्र लग जाएगा आपका पुराना अनुपात आएगा ए का 3/5 - 1/15, ये त्याग अनुपात, और इसका 2/5 - 2/15। लघुत्तम ले लें 15, 5 × 15, 3 × 9 - 1 बराबर 8/15। इसका लघुत्तम लेंगे 15, 5 × 15, 3 दूनी 6 - 2 बराबर 4/15। तो अब इनका जो नया अनुपात आएगा वो आ जाएगा ए बी सी। ए का आया 8/15, बी का आया 4/15 और सी का है 1/5। हर समान करेंगे 15, 8:4:3, 8:4:3। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, ए और बी 7:3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। सी 1/10 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है और सी जो है वो पूरा ए से प्राप्त करता है। सी अपना हिस्सा जो 1/10 है वो पूरा ए से प्राप्त करता है। तो हमारा देखें अब ओल्ड रेशो ये 7:3 हो जाता है और पूरा 1/10 वो सी किससे प्राप्त करता है, ए से। तो इसका मतलब त्याग अनुपात के बारे में आपको सूचना दे रखी है। त्याग 1/10 किसने किया है, ए ने, बी का हो गया नील। तो अब नया अनुपात वही त्याग के बारे में सूचना दे रखी है तो सूत्र के द्वारा निकालेंगे। नया अनुपात हो जाएगा 7/10, यानी ए का पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात है। पुराना अनुपात हो गया 7/10 माइनस 1/10 बराबर कितना आ गया, 7 में से 1 गया तो 6/10। तो इसका हो गया ए का, और बी का आपका 3/10 है ही, और सी का 1/10 है। यानी कि अब ए, बी और सी, ए का नया अनुपात आया आपका
6/10, बी का आया 3/10 और सी का कितना है 1/10, यानी कि 6:3:1 ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये है आपका जिसमें ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करते हैं। अब सी के लिए कह रहा है सी 4/24 ए से और 2/24 बी से प्राप्त करता है, यानी यहाँ भी आपको त्याग के बारे में सूचना दे रखी है, त्याग अनुपात सैक्रिफिक रेशियो के बारे में। तो त्याग कितना कितना है 4/24 तो ए से, यानी कि आपको निकाल के दे रखा है इसने ऑलरेडी। त्याग 4/24 तो ए ने किया है और बी ने कितना किया है 2/24, ये 2/24 आपको बी ने किया है। अब आपको निकालना है इसमें नया अनुपात। नया अनुपात के लिए हमारा वही फार्मूला, जब प्रश्न में त्याग के बारे में सूचना दे रखी है तो सूत्र के द्वारा करना है। अब सूत्र आपका क्या है, सूत्र आएगा आपका पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। अब पुराना दे रखा है ए का 3/5, 3:2 है तो 3/5 हो गया, माइनस त्याग अनुपात 4/24 ए का, बी के लिए निकालेंगे 2/5 माइनस 2/24, लघुत्तम ले लें 5 और 24 का कितना आएगा 24 × 5 = 120, 24 आएगा 24 × 48, 24 × 72 माइनस 24 का भाग 120 में देंगे 5 बार, 5 का 20 बराबर ये आ जाएगा आपका 72 में से 20 जाएंगे तो 52/120। इधर लघुत्तम लेंगे इसका 120, 24 बार जाएगा 24 दूनी 48 माइनस 24 × 5 = 120, 5 दूनी 10 बराबर 38/120। अब अपन तीनों का देख लें, ए बी और सी। ए का नया अनुपात आया आपका 52/120, बी का आया आपका 38/120 और सी का आपका आता है 1/4। हर समान कर लें 120 तो 52/38/4 × 12 30 बार जाएगा 30, ये आपका आंसर हो जाएगा 52/38/30। इसी प्रकार अब आपकी किताब में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं चैप्टर में, उनको आप सॉल्व कर लें। इसके एग्जाम्पल के बाद इसके पीछे क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कर लें। इसके अलावा हम भी आपको एक क्वेश्चन बैंक यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे, तो उनको भी आप सॉल्व कर लें। यदि कोई भी समस्या है तो आप अपने यूट्यूब चैनल जो हमारा ये चल रहा है नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम शेयर करें, तो उसको हम अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपकी सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा भी आप पर्सनली जो विद्यालय के नंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बने हुए हैं उन पर भी आप इनको शेयर कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसका टॉपिक पढ़ेंगे। दैट्स